भी करना है। टेस्ट देने से इम्पोर्टेंट क्या है? टेस्ट को एनालाइज करना। मैम मैंने करा है मैम। कर लेना उसको, जिसने नहीं किया। जिसने किया वेल एंड गुड। ओके मैम। गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। 1-2 मिनट वेट करते हैं। लेट एवरीवन जॉइन, देन वी विल स्टार्ट द क्लास। ओके। ओके मैम। सो हाउ वाज योर संडे आफ्टर गिविंग द टेस्ट? मैम बहुत अच्छा गया टेस्ट। टेस्ट बहुत अच्छा गया। चलो जी, बढ़िया। यस मैम। नहीं लिख लिया यस एकमप्रीत। कुछ नहीं मैम। मैम मैं समझ गया एकमप्रीत का क्या बोलना चाहता था। चलो बढ़िया, सही है, सही है। चलो स्टार्ट करें क्लास। यस मैम। यस मैम। इज द स्क्रीन Yes, ma'am. विजिबल टू एवरीबॉडी? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम विजिबल। ओके, अमर अपना माइक ऑफ करो भाई। जब बोलना हो तब ऑन कर सकते हो, अदरवाइज टर्न ऑफ योर माइक। मैम मैं बोलूं तभी आप स्लाइड पीछे कर देना। चलो, अब हमने फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स तो कर लिया है ना, टेस्ट भी दे दिया हमने। यस मैम। नाउ मूविंग अहेड। सो दिस इज आवर चैप्टर, दैट इज सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। और हमारा है आज लेक्चर नंबर 1। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू सेट्स। ठीक है? किस किसने Yes, स्कूल ma'am. में पढ़ा है ये चैप्टर? रेज योर हैंड। सब नहीं पढ़ा होगा, है ना? वी आर Yes, इन ma'am. डिसम्बर राइट नाउ, तो सब पढ़ के बैठे हो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। मैम Good evening. हो सकता है कि आज का चैप्टर थोड़ा सा आपको बेसिक लगे, लेकिन वी विल स्टार्ट विद बेसिक क्लास। ठीक है? धीरे धीरे लेवल अप करेंगे। डायरेक्टली आई विल नॉट गिव यू द जेई क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू सी कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता। ओके, पुट योर हैंड्स डाउन। ओके, हो गया सर्वे। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. सो व्हाट यू हैव टू डू, मेक योर शॉर्ट नोट्स एवरीबॉडी। कल जो आपने कल टेस्ट दिया है उसको एनालाइज करना है, और कोशिश किया करो कि आप एक ही नोटबुक में या एक ही जगह पे उसको लिख के रखो, सो दैट कल को आपको भी उसको ढूंढने में दिक्कत ना हो, है ना, आगे नेक्स्ट टेस्ट के लिए। तो एक ही मतलब अपनी प्रिपेयर कर लो, वेदर इट इज डायरी और नोटबुक और समथिंग, जो भी आप यूज करते हो, तो उसको एक ही जगह लिख के रखो। उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हाईलाइट करके रखना। आपके साथ टेस्ट की, क्वेश्चन की और सॉल्यूशन की, दोनों की पीडीएफ्स मिल गई है ना आपको ग्रुप में सबको? Yes, ma'am. यस मैम। तो बट वी हैव टू डू, अब हमने जो संडे को टेस्ट दिया है हम उसको एनालाइज करेंगे बैठ के। हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन कहाँ पे गलत हो रहे हैं, कौन सा स्टेप ऐसा है जो हमें नहीं आ रहा है। जहां से नहीं आ रहा, पुट द डाउट इन द डाउट ग्रुप। ठीक है? द बेस्ट वे टू आस्क अ डाउट इज कि आपने अपना कॉपी पेन लेके सोल्व करना है। जहां जिस स्टेप में आपको दिक्कत आ रही है उसको मेंशन करके कि मैम मुझे यहाँ से बता दो कैसे होगा। इज दैट अनदर वे? और इसी मेथड से ही करना है? क्या तरीका है? क्लियर? सबको क्लियर हो सकता है कि भाई वो पीडीएफ के solution किसी को समझ आए, सारे किसी को नहीं आए, इट्स ओके, डोंट वरी, पूछ लो, फ्रीली आस्क। क्लियर है यस मैम। सबको? यस मैम। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। So this is our set relation and function, and today we are going to discuss introduction to sets. In the last classes we have already discussed fundamental of mathematics. ये हम पढ़ चुके हैं अब, ठीक है? जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें पता होने चाहिए थे। इसके बाद जो हम आज पढ़ने वाले हैं सेट में भी, इंट्रोडक्शन में भी हम क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू do some definition of set, description of set, types of sets, subset, superset,
पावर सेट और कुछ ऑपरेशंस पढ़ेंगे, ठीक है? Yes, ma'am. ओके अगर हम वेटेज की बात करते हैं फ्रॉम दिस चैप्टर, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर आने के चांसेस हैं, दैट इज 1 फ्रॉम। कई बार क्या होता है कि भाई एग्जामिनर दे देता है सेट रिलेशन से मिक्सअप करके, या फिर और फंक्शन से अलग से दे देता है, ठीक है? कई बार क्या होता है इस पार्ट से दे देता है, कई बार इस पार्ट से दे देता है। क्लियर है? Yes, ma'am. और नंबर ऑफ मार्क्स कितना कैरी करता है ये इन द एग्जामिनेशन, दैट इज 4 मार्क्स। ये एक बेसिक चैप्टर है, तो हमें यहाँ से तो अपना एक क्वेश्चन गलत नहीं कराना फॉर श्योर, ठीक है? वेटेज की बात करें तो ये 3.3% ऑफ वेटेज रखता है इन जेई एग्जाम। अच्छा, अगर मैं 11th और 12th के सिलेबस की बात करूँ ना, तो मैंने पहले भी शायद बताया या नहीं बताया, इट्स ओके, तो 40:60 का रेशियो रहता है। 40% फ्रॉम 11th एंड 60% फ्रॉम 12th, ठीक है? जितना डीपली हम इन चैप्टर्स को अभी डिस्कस कर रहे हैं, आपको 12th में कोई नहीं बताएगा इतना, मतलब वाइड रेंज पे 11th के चैप्टर, क्योंकि 12th का भी इतना सारा सिलेबस हो जाता है ना हमारे पास कि भाई हम सारा कुछ कवर नहीं कर सकते कि भाई 12th भी उस टाइम पे बताएं और 11th भी हर एक चैप्टर को बताए, है ना? तो कोशिश किया करो कि हम देखो, हम सेट रिलेशन, कॉम्प्लेक्स, ये सारे ट्रिको वगैरह हम अपने स्कूल में पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी हमने निकाल दिया है ना? Yes, ma'am. पावर सेट तो कहाँ एनसीईआरटी से हटा दिया ना, लेकिन यहाँ आएगा भाई, ठीक है? जेई में आप नहीं स्किप कर सकते हो पावर सेट। तो हम अपने एनसीईआरटी अच्छे से करके आए हैं, ठीक है? अब व्हाट यू हैव टू डू, यू विल यूज दैट एनसीईआरटी वाली बेसिक नॉलेज इन किसमें, हायर टर्म्स में, कि अब उस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा जनरलाइज वे से कैसे जेई के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है? ये नहीं करना कि भाई आज जो करा दिया उसके 10 क्वेश्चन तुम एनसीईआरटी से करने बैठ रहे हो, हमने तो बहुत पढ़ लिया। नो, डोंट बी ऑलवेज, मतलब वो कि भाई क्वांटिटी पे मत जाना, क्वालिटी पे जाना। एक टाइप के 10 क्वेश्चन लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने का बेनिफिट है। अगर हमें एक टाइप आ गई, वेल एंड गुड, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन की। क्लियर? ऑलवेज Yes, फोकस ऑन क्वालिटी रादर देन Yes, ma'am. क्वांटिटी, ठीक है? चलो, नाउ हमने अपनी डेली लाइफ में सबने देखा है भाई, सेट ऑफ बुक्स, है ना? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे आप लोगों का ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है भाई? B04 बैच है ना आप सबका? बता Yes, दो, Yes, ma'am. ma'am. है ना? ma'am. Yes, ma'am. यस, एवरीबॉडी इज वेल अरेंज्ड इन द ग्रुप। एक हमारा अलग ग्रुप है, कुछ यहाँ, अब यहाँ पे हमें पता है कि भाई इस वाले ग्रुप में हमारे कहाँ कहाँ से बच्चे आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, और कहाँ से है भाई? हिमाचल से हैं, Uttrakhand, ma'am. Dehradun. यस, उत्तराखंड से, यस यस। तो हमने अपने सेट बना रखे हैं ना कि भाई ये वाले जो 12th के बच्चे हैं उनका अलग ग्रुप है, जो 11th के हैं उनका अलग सेट है ना? छोटे छोटे सबसेट्स भी हैं बाय द वे। चलो, तो अगर हम मैथमेटिक्स में बात करें, तो जब भी जैसे हमें बनाना है कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पे सेट बना दो, तो हम कैसे लिख देंगे? लिखने का तरीका क्या होता है? स्क्वायर, है ना? रेक्टेंगल, Yes, ma'am. पैरेललोग्राम, लाइक दिस। समझ गए? तो हम सेट को हमेशा इसमें कर्ली ब्रेसेस में क्या करते हैं? बंद, एनक्लोज्ड। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि भाई सेट होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय वेल डिफाइंड? चलो पहले तो सेट की डेफिनेशन दे रखी है जी, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। व्हाट डू यू मीन बाय वेल डिफाइंड? सिंपल साधारण सी भाषा में हम वेल डिफाइंड को क्या बोलते Like specific. हैं? स्पेसिफिक। ओके, जैसे और डिफाइन अदर करा जा सकता। जिसको और डिफाइन नहीं करा जा सकता, और वेल डिफाइंड मतलब सभी की अपनी अपनी रेंज की होती है मैम। देखो जी, वेल डिफाइंड का मतलब होता है मैम जिसके जो सबके लिए एक ही वैल्यू हो, जिसकी मैम जिसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल हो डिफाइन करना। नो कंफ्यूजन टू बी इन अ सेट। मतलब जब हम कलेक्शन करने लगे हैं अपने ऑब्जेक्ट्स की, तो वहां पे हमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि भाई ये चीज आएगी या नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टेकिंग सेट ऑफ, ले लेते हैं जी आपके सेट ऑफ, क्या लिखे? इंटरेस्टिंग चैप्टर्स बोल दो या डिफिकल्ट टॉपिक्स ही बता दो मैथ्स में, बताओ।
सेट ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथ्स, नॉट इंटरेस्टिंग, डिफिकल्टी बता दो चलो, ताकि पता तो चले कौन कौन से डिफिकल्ट लगते हैं। मैम सेट ऑफ Integration, इजी इंटीग्रेशन, कैलकुलस, अरे इंटीग्रेशन अभी से डिफिकल्ट लगने लग गया, अभी तो आपने 12th वाला पढ़ा ही नहीं है इंटीग्रेशन। लॉग, लोग, ओके, और लॉग, लॉग, और लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, पूरी मैथ्स, पूरी मैथ, चलो जी, दिस इज द जनरलाइज्ड वे। चलो, तो फिर हमारे पास डिफिकल्ट टॉपिक के लिए तो कंफ्यूजन हो गई ना, हर बंदे का अलग आंसर आ रहा है ना। Yes, कंफ्यूजन है कौन कौन सा टॉपिक लिखूं, इज इट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, No. ठीक है। कमिंग टूवर्ड्स, चलो मुझे ये बता दो, सेट ऑफ odd पॉजिटिव इंटीजर्स, वेल डिफाइंड, 3, वेल डिफाइंड, 1 3 5 7 9, Infinite. Is there any confusion? No, No, ma'am. confusion. नो मैम, no confusion. It means well defined now. यस मैम, तो दिस इज अ सेट, है ना। अब जैसे हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल वी हैव these 4 एग्जाम्पल्स, 1 2 3 and 4. सो इनमें से बोलो बोलो बोलो, स्लाइड पीछे कर। अभी बाद में करेंगे, पहले यहाँ देखो, बाद में मैम फर्स्ट और थर्ड सेट है और ये सारे राहुल बोलो, First and third. फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड, वाई? क्योंकि सेकंड वाले में भाई डिफिकल्ट टॉपिक अभी तो देखा, बहुत कंफ्यूजन हो गई थी भाई हमें तो, है ना। फोर्थ वाले में अगर हम गुड क्रिकेट प्लेयर्स की बात करें, सबका फेवरेट क्रिकेट प्लेयर अलग है ना, कोई परफॉर्मेंस वाइज जाएगा, कोई पॉपुलैरिटी वाइज जाएगा, कोई कैसे जाएगा, मतलब डजंट मैटर, ठीक है। तो वोवल्स की बात करें या सेट ऑफ कलर्स की बात करें इन द रेनबो, देन वी हैव अ पर्टिकुलर आंसर, वी हैव नो कंफ्यूजन इन दैट, हमारे को कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्लियर? कोई आंखें बंद करके भी, Yes, कोई ma'am. नींद में से भी जगा के पूछ देना वोवल्स कौन कौन सा था, हम बता देंगे, हमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है ना। Yes. Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. यहाँ से हमारे पास 1 and 3 will be the set. Clear to everybody? Yes, Yes, ma'am. 2 and 4 की बात करें, not a set. चलो, अब यहाँ से हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, एक नोट अरे करने मैम, वाली चीज है। मैम यस, बोलो बोलो। पीछे वाली स्लाइड कर दो एक बार, फिर आगे वाली कर देना। I will share the PDF, don't worry, then you can मैम, take a screenshot then. अभी के लिए अगर आपको अभी नोट नहीं हो रहा है तो अभी रुक जाओ, अभी समझने पे ध्यान दो, बाकी क्लास को डिस्टर्ब मत करो, अदरवाइज आई विल रिमूव फ्रॉम द क्लास, सिंपल एज दैट। इफ यू हैव एनी दिक्कत, कोई भी नोट करने में दिक्कत है, आप अपना स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना, मैं PDF आफ्टर द क्लास आई विल शेयर इट। क्लियर? ले लिया मैंने स्क्रीनशॉट में। चलो, बढ़िया। तो भाई नोट करने वाली क्या बात होती है कि सेट को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से, ठीक है। ABXY अप टू Z, अपने पास 26 अल्फाबेट्स हैं, किसी से भी कर सकते हैं डिनोट, बट कैपिटल लेटर से करते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, यस ma'am. मैम, और जो एलिमेंट्स होंगे, अगर हमारे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हैं तो हम स्मॉल लेटर से इनको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, अनलेस और अनटिल हमें मेंशन ना हो कि भाई इससे अलग कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे पास। क्लियर है? अगर Yes, ma'am. एक एलिमेंट एक सेट में बिलोंग करता है तो सिंबल क्या होता है, ये, दिस इज द सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू, ठीक है। Belong to. यस, इफ A डज नॉट बिलोंग, ये लिख लेना, belong to A, it means A does not belong to A. Is that clear? This is the symbol, cross. Yes, ma'am. Yes. Okay, now थोड़ी सी स्पीड यहाँ मेरी ज्यादा रहेगी क्योंकि इन नोटेशन से हम फेमिलियर है ना। Yes, Yes, ma'am. थर्ड, एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड इन द सेट। क्यों? क्योंकि भाई अगर मैं ये लिख दूं, डजंट मेक एनी सेंस, दिस विल बी द क्लियर कि भाई एक बार लिख दिया बहुत है, अगर ऐसे भी लिख दिया तो एक ही बार काउंट होगा 2। Okay, क्लियर? ma'am. Yes, इन द ma'am. सेट तो रिपीटिशन नहीं होती एलिमेंट्स की जनरली, जब हम सेट की बात करते हैं, अगर हो भी गई तो हम उसको एक ही काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम तुम्हारी क्लास ले लें तो भाई तुम्हारी क्लास में अगर सेम आईडी से 2 लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो सेम ही बंदा ना,
है ना? Yes, ma'am. तो हाँ। एवरी इज अ यूनिक। यस नेहा, क्या रिएक्शन भेज रही हो? समझ नहीं आ रहा क्या? यस नेहा बोलो, बाय टर्न ऑन योर माइक, otherwise you can type in the chat box also. चलो, नाउ जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो. Put the answer in the chat box. मैम पहला से दो. मैम 4 Yes, क्या 4? Divya is saying 4. Okay. 4, ma'am, 4. Yes, the correct answer Ma'am, will be 4. Why 4? 4. Because we Not have to well find defined. a collection which is not a set. भाई ये तो सेट है ना, 2 से 20 के बीच में कितने नेचुरल नंबर आते हैं हमें अच्छे से पता है. No confusion in that. मैम सेकंड वाला भी तो होगा. सेकंड वाला क्यों होगा? इसके रूट्स क्या बन रहे हैं? 2 और 3. तो बन तो रहा मैम, 2 और 3 तो होगा. तो हमें तो नॉट अ सेट फाइंड आउट करना है ना. अच्छा. दिस इज अ सेट. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि नॉट अ सेट पूछ रहा है या फिर सेट पूछ रहा है. क्लियर? Yes, फिर ma'am. 1 से 100 के बीच में प्राइम नंबर्स भी हम अच्छे से एक सेट बना के लिख सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं लिख सकते भाई कि इंटेलिजेंट वुमेन इन जालंधर समथिंग. नहीं कर सकते ना हम. हमें क्या पता कौन इंटेलिजेंट है कौन नहीं है, या सब है, हमें नहीं पता ना, हम नहीं बोल सकते. चलो, नाउ कमिंग टूवर्ड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स. डिस्क्रिप्शन की बात करें तो हम सेट को 2 फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं. फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म, या फिर इसको एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज टेबुलर फॉर्म. निकनेम हो गया इसका, चलो ठीक है. दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म, है ना? Yes, ma'am. यस ठीक मैम. है. व्हाट इज रोस्टर फॉर्म? रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को एक लिस्टेड वे में लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोमास एंड ब्रैकेट्स. और सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लिख देते हैं? बाय टेलिंग द रूट. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेलिंग कि भाई ये वाला जो बैच है दैट इज फ्रॉम ग्रेड 11th, ये ग्रेड 11th का बैच है, इसमें 11th क्लास के बच्चे हैं सब लोग, जो दिल्ली, पंजाब, यूके और कहाँ से, हिमाचल. हिमाचल से, यहाँ से बिलोंग करते हैं. ठीक है. दैट इज अ सेट बिल्डर फॉर्म. इफ आई एम टेकिंग अ पर्टिकुलर नेम लाइक वाइज इन द लिस्टेड फॉर्म कि भाई ये भी बच्चा है, ये भी स्टूडेंट है, ये भी है, एंड मेक अ सेट, then that will be a roster form or tabular form. Yes or no? यस मैम. यस मैम. मैम एक बार दोनों के एग्जांपल दिखा दीजिए. अभी तो दिए ध्रुव. मैम रियल एक लाइफ बार लिख एग्जांपल कर, मैम एक बार अब लिख कर, मैथमेटिकल पे आएंगे. यस बोलो, क्या बोल रहे हो? मैम एक बार लिख कर बता दीजिए एक बार. लिख के बता दे भाई, अभी मैथमेटिकल पे भी आ जाते हैं हम लोग. जैसे मैंने बोल दिया फॉर एग्जाम्पल एज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ठीक है. अभी जो हमने किया था ना, दैट इज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. क्लियर? तो भाई ये तो हो गया हमारा कौन सी फॉर्म? सेट बिल्डर. रूल है ना. Yes, और ma'am. अगर मैं इसको लिख दूं सीधा 2 और 3, तो कौन सी फॉर्म हो गई? रोस्टर फॉर्म. यस मैम. क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम. यस मैम. चलो, नाउ कमिंग towards these 2 questions, that is question number 1, question number 2. Put the answer in the chat box of question number 2 first, question number 1 first, and then question number 2. Dhruv, you can turn off your camera. Yes. हमें क्या फाइंड आउट करना था फर्स्ट क्वेश्चन में? वी हैव टू फाइंड कौन से वाले x जो भाई पॉजिटिव प्राइम हो और लेस देन 10 हो. तो ये तो हमारी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई ना. यस है मैम. ना? Yes, ma'am. है.
टेबलर मैम। फॉर्म और रोस्टर फॉर्म कौन सी होगी? दैट इज प्राइम नंबर हो, 10 से छोटे हो तो 2, 3, 5, 7. So C option will be the correct option. Clear? मैम पर पॉजिटिव चाहिए ना। Yes, तो पॉजिटिव ही तो लिखे हैं, ये 7 है। माइनस कहाँ दिख गया आपको? चलो, नाउ कमिंग टुवर्ड सेकंड वाला क्वेश्चन, वी हैव टेबुलर फॉर्म, है ना? वी हैव टू मेक अ सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस सेट. Yes, Rahul, बोलो. X such that X belongs to natural numbers and 3 n cube minus 1 आगे. n is less than 5, less than 6. n is yes less than 6 या फिर less than equal to 5 भी कर सकते हैं. राइट आंसर राहुल. क्या बनेगा भाई इसका? a इज इक्वल टू वो वाले x लेने हैं, वो हमारे नेचुरल नंबर से तो आने चाहिए, ठीक है? और x विल बी इक्वल टू, जस्ट अ मिनट, x will be equal to n cube minus 1 where n belongs to natural number and n is less than equal to 5 भी लिख सकते हैं या फिर n is strictly less than 6 भी लिख सकते हैं. और क्लियर? Yes, ma'am. क्योंकि if n is equal to 1 then x will be equal to 1 minus 1 that is 0. Tick first वाला. n is equal to 2 then x is equal to 2 cube minus 1 that is 7. Yes or no? Yes, ma'am. Likewise, Yes, ma'am. n3 x will be equal to what? 3 की power 27. 26 है ना? Likewise Yes. for 4, likewise for 5. Clear to everybody? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. चलो, now moving towards types of sets. Types of sets की बात करें तो उससे पहले कुछ notations that is you should know, और I think आपको पता भी होगा बट नहीं भी पता then okay. n को हम किससे डिनोट करेंगे? थ्रू आउट द चैप्टर ऑफ सेट रिलेशन एंड फंक्शन एंड आगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. Natural number. यस. w Whole number. Whole number. सेट ऑफ होल नंबर्स. और ये कैसे होते हैं? Natural numbers. 0, 2, 1, 2, 3 to यस. infinity. इंटीजर्स और z सेट ऑफ इंटीजर्स. और ये कैसे लिखने में कैसे होते हैं भाई? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस Plus 2 1. to so on. plus minus 3. This is set of rational numbers where ये कौन सी फॉर्म में होते हैं भाई? p by q की P by form में. p और q हमारे क्या होते हैं? Q. Not इंटीजर्स. equal to. और अगर हम बात करें r, that is set of real numbers. Real numbers. ये तो. Real numbers. और अगर अब c की बात करें that is set of complex numbers. क्लियर सबको? Yes. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये कैसे दिखते हैं भाई? a प्लस आयोटा b टाइप से, where a and b belongs to r, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. नाउ कमिंग टुवर्ड्स टाइप्स ऑफ सेट, जो हम अब पढ़ने वाले हैं वो कुछ नोटेशंस थी वो हम कर चुके हैं. फर्स्ट नल, वॉइड या फिर एम्प्टी सेट, 3 नाम है इसके, ठीक है? फिर सिंगलटन सेट, फिर फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स. तो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस कितने टाइप्स ऑफ सेट्स? 6 टाइप्स ऑफ सेट्स टुडे. यस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नल सेट और एम्प्टी सेट और वॉइड सेट. भाई कैसा होता है ये? अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी
एलिमेंट्स नहीं होते। यस, तो इसकी नोटेशन क्या होती है, या तो हम इसको 5 से डिनोट करते हैं, है ना, या फिर हम एक बार अपना माइक ऑफ रखो भाई सब लोग, या फिर हम ऐसे कि कुछ भी एलिमेंट की कंटेन नहीं कर रहा और ऐसे नॉर्मल ब्रेसेस बना के इसको हम लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, नल सेट की। एग्जाम्पल पे नहीं आए ना, चलो ये बताओ, सेट ऑफ मेल स्टूडेंट्स इन विमेन कॉलेज, व्हाट विल बी द सेट? फाइनाइट, Null set. 5. Null set. Null set. Null set. but if I'm giving an example, that set of boy student in this class, will it be null set? No, ma'am. No, ma'am. Obviously, है ना? Finite. तो ये तो हुआ भाई रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो अगर हम बात करें नल सेट की, तो नल सेट ऐसे भी ले सकते हैं भाई, हमें चाहिए वो नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n जो 1 से किसके बीच में आए, 2 के बीच में। इज दैट पॉसिबल? No, ma'am. No, ma'am. इज इक्वल टू व्हाट? No, ma'am. No, ma'am. एम्प्टी सेट? Yes. Yes, Okay. A set containing single element is called singleton set. नाम से ही क्लियर है ना? Like this. For example, इसी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या कि n belongs to natural number, कि भाई 1 से 3 के बीच में हो, क्या आएगा आंसर? 2. Two. This will be what? Singleton set Singleton. Yes. containing only one element, that is 2. Clear? One element. Yes, ma'am. Okay. Yes, तो ma'am. जल्दी से बताओ इसमें से कौन सा empty set है? मैम पहला वाला। पहला वाला is empty set, Dhruv is saying. Ma'am, screen is not visible. Is the screen visible to everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, जिसको नहीं दिखी एक बार आप अपना प्लीज नेट चेक करो। ma'am B. Saksham is saying option B, Aryansh is saying B, okay, Palak is saying option A, मैम फर्स्ट वाला। मैम ऑप्शन 1। मैम Dhruv is saying option 1, Neeraj is saying B, ma'am okay. B. ऑप्शन 2। चलो सब लोग देखो भाई, इस वाले क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, 1 से है ना, तो हम 1 से ही लिखेंगे, एक ही लिखे। चलो फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है, x एक रियल नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, a विल बी इक्वल टू 1 और -1, यस और नो? Yes, Yes, तो ma'am. क्या ये एम्प्टी सेट है? नॉट एन एम्प्टी सेट। No, ma'am. No, ma'am. मैम कैसे Likewise 1 पुट coming- करेंगे, 1 - 1 0 हो जाएगा। x की हाँ। वैल्यू पर 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0 हो जाएगा। यस, देन x की वैल्यू नहीं है। बोलो अरे तो सक्षम। शांत रहे, कंप्लीट मैम से पूछ लेंगे। एकम Yes, को बोला भाई। अरे तो शांत है मैम, 1 - 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा ना। हाँ जी, तो 1 तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो इस सेट में 1 तो बिलोंग करेगा ही। ओके मैम। लाइकवाइज Minus one -1। complex number. नाउ वन मोर थिंग, जब आप बात कर रहे होते हो आपस में भी, तो थोड़ा सा पोलाइटली बात करना, ये वाला बिहेव नहीं रखना इन द क्लास। इज दैट क्लियर? नेहा, मैं रिएक्शन ऑफ कर दूंगी, ज्यादा आप रिएक्शन मत सेंड करो। तो आपको जो भी बात करनी है, टेक इट इन अ पोलाइटली वे। क्लियर टू एवरीबडी? आई डोंट वांट टू बी स्ट्रिक्ट टू यू एवरीबडी, तो अपने लीनियंट वे में बात करो, अदरवाइज डोंट टॉक विद ईच अदर एनीथिंग। क्लियर है? पर जो मैं बोल कुछ- ही नहीं था मैम। ओके, इसको जो मैं भी आई एम नॉट टॉकिंग टू, मतलब मैं आपको सीधा नहीं बोल रही हूँ, मैं सबको बोल रही हूँ, इट्स अ जनरल वे कि एक क्लास में बैठने का, बात करने का तरीका होता है। मैम वो रोहित कमेंट सेक्शन में नाटक कर रहे ओके हैं। ओके ध्रुव, ओके। तो आपको अगर मैंने- क्वेश्चन पूछना है, फर्स्ट रेज योर हैंड, देन आस्क योर क्वेश्चन, एंड सेकंड Okay, स्टूडेंट ma'am. आप इंटरप्ट नहीं करोगे बीच में, कोई भी नहीं। क्लियर? जब कोई पूछ रहा है तो Yes, ma'am. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
ओके, सो हम चलते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे। ये कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 होना चाहिए, ऐसे एक्स की वैल्यू चाहिए हमें। क्या कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर करने पे -1 आता है? नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. नो रियल नंबर विल एग्जिस्ट। No, ma'am. तो ये वाला सेट क्या हो गया? एम्प्टी सेट। Yes, ma'am. Yes, ऑप्शन Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. पर फिर भी हम 3 वाला देखते हैं, तो अगर x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो x विल बी इक्वल टू व्हाट? प्लस माइनस Plus 3, minus 3. 3. है ना? तो इसमें तो हमारे पास 3 भी आ गया, -3 भी आ गया, है ना? लाइकवाइज अगर फोर्थ ऑप्शन की बात करें, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो भाई कौन से ऐसे रियल नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं? मिल जाएगा आंसर, 2 रियल रूट्स आएंगे, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. इसमें भी 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो भाई ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन इन दैट केस। क्लियर? Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. टीम Yes, ऑप्शन ma'am. 1 आप सबको क्लियर है? जो ऑप्शन ए बोल रहे थे उन सबको क्लियर? Now, moving towards third type of set, that is finite set. Finite set is नाम से ही क्लियर कि भाई जो या तो empty हो या फिर finite number of elements रखता हो, so that we can count that element. Yes or no? Yes, ma'am. है ना? तो भाई अच्छा, यहाँ पे एक रिमार्क है, क्या है कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट ए, उसको हम बोलते हैं उस सेट का या तो ऑर्डर या फिर कार्डिनैलिटी, ठीक है? और डिनोट इससे करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी पीछे ही चलूं, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में हमारे पास इस सेट में कितने एलिमेंट थे? फर्स्ट वाले ऑप्शन में 2. 2, 1 एंड -1। सेकंड वाले ऑप्शन की बात करें तो कितने एलिमेंट्स थे? 0, 0. है ना? थर्ड वाले ऑप्शन की बात करें तो भी 2, 2. एंड फोर्थ वाले ऑप्शन की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी 2। 2. क्लियर? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ जल्दी से बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? Yes, Ma'am, Dhruv, 3. Ma'am, 3. Ma'am, 3. Ma'am, 3. yes, ध्रुव बोलो। Ma'am, can you please tell the second option of that question? Ma'am, वो -1 का just थोड़ा सा। -1 वाला क्या कह रहे हो? मैम मतलब वो x स्क्वायर जो है मैम -1 मैम 5 थोड़ा सा मैम समझ नहीं। x यहाँ स्क्वायर पर x। प्लस 1 इज इक्वल टू Ma'am, 0। answer is 3. Yes, मैम। तो कोई भी ऐसा रियल नंबर, दिव्या अपना माइक ऑफ रखो। कोई भी ऐसा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे -1 आएगा? कोई भी एग्जिस्ट करता हो? हाँ, नहीं, माइक ऑफ रखो भाई। नो, कोई नहीं। नहीं आएगा ना, तो फिर एम्प्टी सेट ही तो बनेगा वो, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कोई भी रियल नंबर नहीं करता। क्लियर है? अच्छा, ओके मैम। यस, सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसमें? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो दैट विल बी इक्वल टू 3। अच्छा, जब भी ये p q और ये ऐसे सेट के अंदर ही ऐसे दे रखा हो तो ये एक एलिमेंट काउंट होता है, ठीक है? अगर ये ऐसे दे रखा होता इन केस, तो कितने होते? 4. 4. Number of elements in A will be 4, but we are given what? अच्छा, अगर ये ऐसे दे रखा होता Q, R and S, then 2. number of 2. चल। 3. Now moving towards infinite set. Infinite set मतलब जिसके पास infinite number of elements हो, जैसे कि set of natural number infinite है ना? Yes, ma'am. Set of whole Yes, numbers infinite है? yes, Set ma'am. of complex numbers. Yes, set of integers is infinite, set of complex numbers is infinite, etc. Yes or no? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, मैम। Okay. Now coming towards equal sets. Equal set कौन से होते हैं? वो दो set जिनके पास exactly same elements हो. Order doesn't matter. If we have A and B and A is having 1, 2, 3 something, B is having 2, 3, 1, तो क्या A और B equal है? Are A Yes, equal ma'am. to? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am.
order doesn't matter in that case. This will imply A is equal to B कि number of elements भी बराबर हैं और elements भी same है. ठीक है. लेकिन अगर हम बात करें इक्विवेलेंट सेट की, इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, वो दो फाइनाइट सेट जिसमें कार्डिनैलिटीज इक्वल हो, मतलब जस्ट अ मिनट, in which number of elements are equal. Clear to everybody? Yes, ma'am. Not कि सेम ही होने चाहिए. Yes, वरुण. Ma'am, how to write an infinite set in a roster form, ma'am? In a roster form, can you write natural number in the roster form? 1, 2, 3, 4 up to so on. But like 1, 2, 3, 4, comma dot dot dot. Can we write like that, ma'am? Yes. In the curly braces, right? क्योंकि हम set को enclosed करते हैं in the curly braces. Clear? Okay, ma'am. Okay. ओके तो इक्विवेलेंट सेट्स कौन से होते हैं हमारे, वो सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग, अच्छा चलो एक बात बताओ, एक सेट ले लिया x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, b ले लिया x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0. तो इज a equivalent to b? Yes or no? Just a minute, I am writing Yes, down. ma'am. Yes, ma'am. My question is this: is A equivalent to B? Yes, ma'am. Yes or no? Yes, ma'am. Team option yes. Yes, ma'am. Raise Yes, your ma'am. hand. Team option yes. Raise your hand. Okay. And team option, put your hands down. Put your hands down. हो गया. And team option no वाली कोई है? शुभम yes. Why no? शुभम, सूरज, स्नेहा बोलो. नहीं, जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज यस. क्यों भाई? ए में क्या कौन से जाएंगे एलिमेंट्स, 1 और -1, और बी में -3 और 3. -3 और 3. -3 और 3. और अगर हम कार्डिनैलिटीज की बात करें, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 2. यस और नो? Yes. Yes, ma'am. तो ए इज इक्विवेलेंट टू बी. Yes. Clear to everybody? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now coming towards सबसेट. अच्छा, हमने अब 6 टाइप के अपने वो टाइप्स ऑफ सेट कर लिए हैं. ठीक है. फर्स्ट वन एम्प्टी, सेकंड वन कौन सा था, सिंगलटन, थर्ड Finite. Finite. Infinite. Equal. Equivalent. Equivalent. Or equivalent set. Yes, Neha. So we have discussed all our 6 types of set, है ना? चलो. Now Yes, ma'am. coming towards subset and superset. So भाई set A is said to be a subset of B अगर हर एक एलिमेंट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ए का हर एक एलिमेंट बी का भी एलिमेंट हो, मतलब ए में जो आ रहे हैं ना एलिमेंट्स वो बी में ही होने चाहिए कहीं ना कहीं. इसकी नोटेशन जो होती है ना वो ये होती है. ठीक है. और जब हम ऐसे लिखते हैं, ये नीचे क्रॉस लगाया, इसका मतलब होता है ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. वाई प्रॉपर? क्योंकि अच्छा, प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है? प्रॉपर सबसेट इज इफ देयर एग्जिस्ट, ये चलो तुम्हें इसकी नोटेशन नहीं पता होगी तो प्रॉपर सबसेट हम तब बोलेंगे ए को बी का इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम हमें एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए इन बी विच इज नॉट इन ए. क्लियर? Yes, ma'am. एक से ज्यादा बेशक हो, लेकिन अगर कम से कम हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है ना जो बी में तो है पर ए में नहीं है. फॉर एग्जाम्पल ए ले लिया 1 2 3 बस, ठीक है, और बी ले लिया 1 2
3 4 5। तो भाई इसमें 4 भी नहीं है 5 भी नहीं है, लेकिन अगर हमें 4 ही मिल गया ना बस कि भाई नहीं है, तो इस टर्म में ए क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्लियर? Yes, Yes, Yes. ma'am. ठीक है। अब ए अगर बी का सबसेट है तो बी को हम क्या बोलेंगे, सुपर सेट, बड़े वाला जिसको Yes. कंटेन कर रहा है। क्लियर? Ma'am, Yes, you ma'am. have Yes, yes, ma'am. ma'am. that symbol is the subset or equal to, ma'am. सॉरी, Ma'am, you have written a symbol, no, ma'am. A subset or equal to B. That yes. that is subset or equal to, no, ma'am. How can it? If if both the sets are equal, then we represent it as equal or subset, ma'am. But here A and B are not equal, no, ma'am. Then how can we represent A is an subset or equal to B? I'm coming on that also, Varun. For example, set of natural number and set of whole numbers, right? So is the set of natural number a subset of set of whole numbers? Yes, ma'am. It will be a proper subset, right? Because set of natural number does not contain zero. Am I clear to everybody? कि Yes, भाई ma'am. उसके पास जीरो Yes, नहीं ma'am. होता. Anshul is saying my voice is cracking. Is my voice clearly audible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, then check your connection, Anshul. तो भाई सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो प्रॉपर सबसेट हो गया. अब एक ये चीज आती है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, राइट? ए इज इक्वल टू Yes, ए, ma'am. यस और नो? Yes, क्लियर? ma'am. तो कोई भी Yes, सेट ma'am. खुद को तो हमेशा ही कंटेन करता है ना, अपने एलिमेंट्स तो रखता ही रखता है, यस और नो? Yes, ma'am. है ना? तो इसलिए इक्वल का साइन, अच्छा हमने वो किया था ना, x इज लेस देन इक्वल टू 0 और x इज लेस देन 0, तो इसमें क्या होगा, या तो x लेस देन 0 या x इज इक्वल टू 0. लाइकवाइज दिस, या तो a इज कंटेन्ड इन a या फिर a इज इक्वल टू a. तो ये वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा था, तो हमने इसमें लिख दिया. क्लियर? व्हेन आई एम राइटिंग दिस, क्या ये पॉसिबल है? बताओ, इज इट पॉसिबल? No, ma'am. No, ma'am. नो. Ma'am. क्यों? क्योंकि कोई भी सेट हो उसके पास अपने एलिमेंट्स तो बराबर ही रहेंगे ना. वी कांट से कि भाई देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन ए दैट इज नॉट इन ए. डजंट मेक एनी सेंस. क्लियर? यस वरुण, बोलो. Yes, Varun. Is there any doubt? You have raised your hand. Ma'am, I have pasted a doubt in the chat box. Can you refer it? Just a minute. Just a minute. A is a subset of B 2 3 4. 2 3 4. When 2 3 4 comes in braces, right? Then it will become an element, and it is not like 2 only a single element. No, it will hold together. That is 2 3 4. Clear? That means this is not a subset. Am I right, ma'am? In that case, no. Why? Because 2 3 4 is an element, not a subset or something. उसका अलग अलग, we can't take it individually. That's why मैंने ये वाला example अभी I was discussing this वाला example. एक second, just a minute. This one ना, कि R और S हमारा एक ही एलिमेंट काउंट होता है ना, yes or no? Yes, ma'am. We can't Yes, ma'am. like this. इसको अलग अलग लिखेंगे तो भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 बन जाएंगे. क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, चलो भाई, मेरा तो गला दर्द हो जाएगा बिल्कुल समझाते समझाते. Ma'am, and why should not we write A is subset or equal to A? Sorry? Now, ma'am, why we should not write that A is subset or equal to A? A is a subset or equal to A. Now you have written. You have written. ये it is not possible. I am writing this. Ma'am, it can be possible, ma'am. It is a subset and equal. Ma'am. Same set. It can be every element in the same set are equal, and it can also be subset, no, ma'am. I am saying this condition will not hold. Why? Because A is equal to A. Every element of this set is also an element of this set, because these are two same sets, right? Not different. Yes, ma'am.
Then it Yes. can also be subset, no, ma'am. Every set is a subset of itself. खुद का तो वो खुद को तो कंटेन करेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम राइटिंग दिस a is equal to some 1 2 जनरल एग्जाम्पल, तो ऑब्वियस है ना कि ये बना रहे हैं तो भी इसमें तो कंटेन कर रहा है. 1 2 विल बी, इसको हम इक्वल तो लिख सकते हैं ना, यस और नो. सबसेट बराबर तो आ ही रहे हैं. Yes, Clear? ma'am. Yes, ma'am. That's what I am asking. So every set is a subset of itself. Clear? Okay, ma'am. सेकेंड थिंग, एम्प्टी सेट हमेशा हर सेट का क्या बनेगा, सबसेट तो जरूर बनेगा. क्लियर है? क्योंकि भाई सबसेट ना होने के लिए क्या प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि उसके एलिमेंट्स ना हो. लेकिन एम्प्टी सेट एक ऐसा होता है जैसे कि वो होता है ना, इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं इसको. कोई भी सेट अगर बिलोंग मतलब एग्जिस्ट करता है तो एम्प्टी सेट विल ऑलवेज बी देयर like an improper subset of that particular set. ठीक है? जब भी हम बात करते हैं प्रॉपर सेट की और इम्प्रॉपर सेट की, प्रॉपर सबसेट ऑफ इम्प्रॉपर, तो कोई भी सेट होगा ना उसका इम्प्रॉपर सबसेट हमें जरूर मिलेगा, दैट इज 5. उसके अदर देन जो भी उसके एलिमेंट्स उसके सबसेट बनाएंगे, दैट इज डिफरेंट थिंग. क्लियर? दीज आर ट्रिवियल. थर्ड, कि अगर A is contained in B and B is contained in A, then A is equal to B. अगर A B में बिलोंग कंटेन हो रहा है और B भी A में कंटेन्ड हो रहा है तो फिर वो दोनों बराबर है, फिर वो अलग नहीं है. क्लियर है सबको? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो नाउ जल्दी से इसके सबसेट बताओ. कैसे लिखते हैं हम भाई सबसेट? Phi A B and AB. Phi A B B and and AB. AB. now this will be improper subset of AB. Yes, ma'am. Yes or no? AB, right? This will be the set itself. Yes or no? If this is A, तो A तो पक्का होगा. मतलब कोई भी सेट है उसका ये सेट एग्जिस्ट, सबसेट एग्जिस्ट करना और ये तो ऑलवेज बी देयर. क्लियर? क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Ma'am, what is the Yes, ma'am. proper subsets, ma'am? Here, Yes बोलो. here, what is the proper subsets, ma'am? What is the proper subsets? Proper subsets are singleton A, singleton B. That's it, ma'am. Yes. Okay, ma'am. Clear सबको? Yes, ma'am. ma'am, phi improper. Yes, phi will be improper. Okay. Now coming towards the collection of all the subsets of A called powered set of A. मतलब अभी हमने जो ये बनाया था ना, इन सबको कलेक्ट करके लिख दो. जैसे कि अगर A मेरे पास है ये, है ना, तो इसके सबसेट्स को कलेक्ट करके लिख दो. दैट इज 5 सिंगलटन A, सिंगलटन B and this. This will be the power set of A. Clear to everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now coming towards, अच्छा चलो मुझे ये B वाला करके दिखाओ जल्दी से. ये फर्स्ट वाला तो हम ना भी करें तो भी चलेगा. B वाला करो. Write the power set of the following sets. Right. 2, 3, 4. Yes, आपने B सेट तो बता दिया, इसका पावर सेट बनाना है. Ma'am, Phi 2 3 4 2 3 2 4 3 4 and 2 2 3 4. Yes, right. बाकी लोग भाई
5, 2, 3, 4, 2, 3, 2, 4, and 3, 4. 2, 3, 4. सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये बी सेट बनाएंगे, दैट इज 2, 3, 4, राइट। तो अब हमने क्या Yes, करना ma'am. है, पावर Yes, ma'am. सेट ऑफ बी, दैट इज 5, 5. सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, सिंगलटन 4। Singleton. यस, फिर हम दो दो को कलेक्ट करके लिखते हैं, एंड देन दिस। क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक्सक्यूज मी मैम, यस, बोलो ध्रुव। मैम चैट सेक्शन खोल के देखिए। चैट बॉक्स बंद कर दें? मैंने अभी बताया था ना। मैम अभी मैंने कुछ बोला नहीं मैम, फिर मैम ये लोग फुकट में नाटक कर ओके रहे हैं। ध्रुव, ओके 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 मैम ओके। आई मैम एम एक रह गया। यस, बोलो। मैम 3,4 का सबसेट रह गया, वहां पे 2 रेज़ टू पावर n होता है अच्छा, तो फिर हाँ हाँ 8 आएंगे। हाँ, 3,4 तो रह गया अपना। ये चैट बॉक्स आपके सिर्फ रेलेवेंट चैट्स करने के लिए है, अदरवाइज आई विल टर्न ऑफ द चैट बॉक्स, तब आप कुछ टाइप नहीं कर पाओगे। फिर इफ आई एम पुटिंग द माइक्स ऑफ, तब कुछ बोल भी नहीं पाओगे, फिर बस आओगे पढ़ के चले जाओगे, डजंट मेक एनी सेंस। क्लियर? और जो भी अगर अब अननेसेसरी टाइप करेगा, लाइक ये एक तो अपना ओरिजिनल नेम नहीं लिखते हो तुम लोग सब लोग, आई विल रिमूव फ्रॉम द क्लास। सिंपल, जो भी क्लास को डिस्टर्ब करेगा, आई विल रिमूव फ्रॉम द क्लास दैट पर्सन पर्टिकुलर। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस। रोहित एंड पलक, एक सेकेंड। रोहित, ये आप जो भी टाइप कर रहे हो, डोंट नीड टू टाइप हियर, आई विल मैनेज। इफ आई एम दोबारा से मुझे दिखा कोई मैसेज, आई विल सीधा रिमूव दैट पर्सन फ्रॉम द क्लास। ठीक है? यस पलक, बोलो। प्रॉपर सबसेट एंड सबसेट इटसेल्फ इज प्रॉपर इम्प्रॉपर मैम। अच्छा अच्छा, जस्ट अ मिनट, अभी तो बता रही थी मैं, उल्टा लिख दिया क्या मैंने? अच्छा, जस्ट अ मिनट भाई, यहाँ पे आएगा प्रॉपर, दैट विल बी इम्प्रॉपर ना। थैंक यू पलक, थैंक यू सो मच। देर नो नीड टू कंफ्यूजन। प्रॉपर तो वो होता है ना कि भाई जिसमें ऐसे एलिमेंट्स जो एक भी अगर एलिमेंट को होल्ड कंटेन ना करते हो, तो हम उसको बोल देते हैं प्रॉपर, है ना। तो ये प्रॉपर होंगे, ये इम्प्रॉपर होगा। सॉरी भाई, उल्टा हो गया था गलती से मुझसे। थैंक यू पलक, थैंक यू सो मच। प्रॉपर सबसेट तो वही होता है ना कि उसके पास कम से कम एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो बड़े पूरे वाले सेट में बिलोंग ना करता हो। क्लियर पलक एंड एवरीबॉडी? यस, एंड थैंक्स टू यू Yes, आल्सो। ma'am. ओके, अपने नोट्स में लिख लेना भाई, वो गलत नहीं करना हमें, ठीक है? ओके ध्रुव, ठीक है जो मैंने बताया अभी? चलो, अब भाई ये हो गया, ये क्लियर यस है मैम, यस सबको? मैम। पावर सेट ऑफ ए कैसे बनता है, क्लियर है? हमने क्या करना है, सबसेट की क्या लेनी है, कलेक्शन, है ना। तो अब हम आते हैं भाई, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं हमारे नंबर ऑफ सबसेट से। तो पहले तो मैं नंबर ऑफ सबसेट्स बता देती हूँ। एक चीज नोट करो यहाँ पे कि इफ, ये अपना अलग ही उस पे लिख लेना, क्योंकि मेरे पास अभी स्लाइड अभी एक एक्स्ट्रा नहीं है अभी यहाँ पे। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज n, देन नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं ए में?
power n. 2 की पावर n. 2 की power n. यस, दिस इज वन थिंग. अगर वो जब भी पूछे आपसे कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे, 2n minus 1. yes, that will be equal to 2n minus 1. थर्ड वन, नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे फिर? 2 की power n minus 2. That is 1 always. Improper. Set it itself ना. ठीक है? Yes, ma'am. ये तीन चीजें जब भी आपसे सबसेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो भाई इस पॉइंट पे फोकस कर लेना कि वो हमसे सिंपल सबसेट पूछ रहा है या फिर प्रॉपर सबसेट पूछ रहा है या फिर इम्प्रॉपर सबसेट पूछ रहा है. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. चलो, नाउ एक क्वेश्चन करा रही हूँ मैं, एक क्वेश्चन करके आओगे आप, ये वाला आप करके आओगे. दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन. ठीक है? इसी से ही मिलता जुलता एक जेई में आया था, ये मैं करा रही हूँ. क्लियर है? चलो देखो भाई, ए के पास कितने एलिमेंट्स हैं जल्दी से बता दो. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी. A में m, B में n. And n. एम Respectively. एंड एन. क्लियर? अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट बताने हैं. नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितने होंगे? 2 raised to power m. 2 raised to the power m. एक बार अपना माइक ऑफ करो भाई, ये बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है थोड़ा सा. नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी कितने होंगे? 2 raised to 2 power to the m. power n. ठीक है जी. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज 112 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी. है ना? 2n मतलब equals to 2n plus 112. यस, 2n plus 112. ए के जो सबसेट थे वो बी के सबसेट से 112 ज्यादा हैं. यस और नो? Yes, ma'am. यहाँ से Yes. एक चीज क्लियर होती है कि m बड़ा है n से या छोटा है. बड़ा है. बड़ा है. है ना? क्योंकि यहाँ 2 की पावर m करने पे हमें इतनी n 2 की पावर n से भी ज्यादा वैल्यू मिल रही थी. यस और नो? Yes, है ना? ma'am. तो हम क्या करेंगे भाई, ये जो 2 की पावर वाला है उसको तो यहाँ पे ले आएंगे इकट्ठा. 112 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 16 into 7 लिख दूं? यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है. टेक 2 की पावर n कॉमन, देन व्हाट विल वी गेट? 2 raised to the power m minus n and minus 1. 16 को 2 की पावर में कैसे लिखे? 2 की power 4. 7. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. तो भाई यहां से देखो 2 की पावर n 2 की पावर 4 कर सकते हैं कंपेयर. मल्टीप्लाई में है ना? n की पावर कितनी? 4. 4. अब वो दूसरी टर्म अगर हम कंपेयर करें, लाइक ये वाली 2 की पावर m माइनस n, -1 था 7 के पास, मतलब 7 plus 1 लिख दिया. क्लियर? Yes, दैट ma'am. इज इट. 2 की पावर 3. क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. यहाँ से m माइनस n की वैल्यू आ गई 3, तो m की n वैल्यू की वैल्यू आ गई 7. 7. क्लियर है ये सबको? Yes, ma'am. बाकी लोग Yes, ma'am. बोलो. Yes, ma'am. तो हम एक हमें क्या बार- निकालना था? m, जस्ट अ मिनट, m Yes, into ma'am. n ना, तो ये क्या हो जाएगा? 7 into 4 that is 28. क्लियर? यस. अब बोलो किसको दोबारा समझना था? यस Ma'am, वरुण हमें- बोलो. Ma'am, how 2 power n is equal to 2 power 4, ma'am? 2 power n is equal to 2 power 4. अच्छा देखो, How, ma'am? these are in multiplication, right? If you write like this, just a minute. चलो मुझे ये बताओ, if you write like this, 16 into something x is equal to यहाँ पे 2 की पावर 4 या फिर 16 into something 7. Can you cut it down? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, If you ma'am. have bracket x is equal to 16 into x, can you cut it down? Yes, ma'am. So can we compare these or these? Yes or no? Because Yes, ma'am. we are in multiplication, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Like this. Clear है? Yes, ma'am. Okay. चलो, हाँ जी, किसी को रिपीट कराना था? मैम हमें यस बोलो सुहानी, कहाँ से रिपीट करना है भाई? मैम ये ग्रीन मार्कर 2m minus 2n. देखो
2 की पावर m इज इक्वल टू 2 की पावर n प्लस 112 था, राइट। हमने 2 की पावर n को लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए, माइनस का हो गया। हमने फिर 2 की पावर n छोटा है ना, हमने उसको कॉमन निकाल के बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो m माइनस n बचेगा -1, तो हमने कंपेयर कर लिया। क्लियर? ओके मैम। चलो, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट मिनट, ये वाला क्वेश्चन आपको घर से सोल्व करना है, लाइकवाइज दीज स्टेप्स। क्लियर है सबको? यस मैम। इसके अलावा वन मोर थिंग, अभी जस्ट अ मिनट रुक जाना भाई सब लोग। आई एम गिविंग यू अ होमवर्क, आई एम जस्ट मिनट, आई एम शेयरिंग अ स्लाइड। Is the screen visible to you? Yes ma'am. Now here you can see ये representation on set, type of set, subset and power set। इसके बेस पे हमारे पास कितने क्वेश्चन है? 9 क्वेश्चन है ना? Yes ma'am. Yes, ma'am. तो what you have to do, करके आने हैं घर से। मैम ये क्वेश्चन तो मॉड्यूल से है ना? हाँ जी, मॉड्यूल्स के है। Yes. तो आपको मैम, ये यस मैम बोलो। कल वाले टेस्ट में लोग वाले क्वेश्चन ज्यादा आए थे। कल वाले टेस्ट में लोग वाले क्वेश्चन ज्यादा आए थे, सबका यही है राय? हाँ, Yes. मैम कोई बात लोग, नहीं। आपने बोला कि सबको लोग ही लोग देना। नहीं नहीं, मैंने नहीं बोला कुछ भी। मैम पेपर तो आप बना के देते हो। देखो ऐसा है, हर टॉपिक के आए होंगे, मॉडल्स के भी थे, ग्राफ का भी था, मैम ऐसा अगला नहीं है। टेस्ट कब होगा? मैम अगला इतने टेस्ट नहीं जब भी होगा एकमप्रीत, आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। मैम यस बोलो। यस यस यस। उसमें सब कम थे, बस लोग के सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे। मॉड्यूलस के 1 या 2 होंगे, ग्राफ के 1 या 2 होंगे बस। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ना मॉडल्स और ग्राफ के ज्यादा रख देंगे, ठीक है। न्यूट्रल हो जाएगा ना, वो आपके केमिस्ट्री में चलता है ना न्यूट्रल, ज्यादा तो मैम एसिडिक और बेसिक पे नहीं करेंगे ना हम लोग। यस एकमप्रीत बोलो। मैम जो आप स्प्रेडशीट है ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर टेस्ट का जो सिलेबस लिखा है उसके अंदर सिर्फ 7 चैप्टर लिखा है अगले टेस्ट के लिए। अच्छा जी। तो प्रीवियस वाला आएगा जो कराया आपने? नो, वो नहीं आएगा। जब नहीं नहीं, जब एक का लिखते हैं ना, मतलब पर्टिकुलर चैप्टर टेस्ट होता है, फिर तो उसी चैप्टर का ही आता है, प्रीवियस से कुछ लेना देना। अब पीछे वाले से नहीं आएगा कुछ भी। अब सेट्स, मैम हाँ, सेट्स अमर में भी बनाएंगे अगला पेपर, ठीक है। और मैम गाइस, अब सेट्स वाला तो थोड़ा इजी दे देना, थोड़ा बहुत। देखो मैं इजी दे दूंगी, ये बता दें। नहीं मैम, इतना भी इजी मत देना, इतना भी हार्ड मत देना, मीडियम दे देना थोड़ा बहुत। 1-2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो हार्ड तो एडवांस के पेपर क्वेश्चन डाल देना 2-3। चलो ठीक है गाइस, ओके, हम इस पे चाहिए। एक्शन लेंगे, कुछ सोचेंगे, फिर विचार करते हैं, ठीक है। चलो बाय गाइस। ठीक है मैम। मैम थैंक यू मैम। ओके बाय गाइस, बाय एवरीवन। बाय मैम।